देखिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची छोड़कर भागने वाली है नेहा बोरा। जी हां, सूत्रों के हवाले से खबर। रांची में छात्रों के आंदोलन में पहुंची थी नेहा। छात्रों के आंदोलन में जमकर हुआ था विरोध। जी हां, आंदोलन को राजनीतिक रूप देने से नाराज थे छात्र, जिसके बाद अब खबर सामने आ रही है कि नेहा बोरा जो है वो अब रांची छोड़ सकती हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी सागर और कोमल लगातार बने हुए हैं। सागर, आपका रुख करते। सागर, आपने तो सवाल पूछा जिससे नेहा बोरा नाराज हो गई थी, लेकिन अब खबर यह सामने आ रही है कि वो छात्रों का जो आक्रोश है वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब वो जल्द से जल्द रांची छोड़ सकती हैं। देखिए बिल्कुल सचिन, अगर हम बात करें लगातार जिस तरह से आप तस्वीरें सामने आई, जो लोग आंदोलन में राजनीतिक रोटियां सेकने आए, छात्रों ने उनका विरोध किया। नेहा बोरा जो यहां पहुंची थी और यही वजह है कि सूत्र ये बता रहे हैं कि अब वो रांची छोड़कर भागने वाली हैं। देखिए जिस तरह से आंदोलन में इस तरह के वामपंथी लोग आ रहे हैं, आंदोलन को गुमराह कर रहे हैं। छात्र भी काफी गुस्से में थे, आक्रोशित थे यहाँ पे। हाँ, छात्र तो आक्रोशित थे, उन्हें वो तो भाग रही है, जैसे कि जानते हैं आप लोग। जो सोची थी कि यहाँ के हाईजैक कर लेंगे, पर प्रोटेस्ट हाईजैक हुआ नहीं। दिल्ली ऐसा प्रोटेस्ट हो नहीं, यहाँ तो प्रोटेस्ट बहुत अच्छा तरीका से हो रहा है। लेकिन मैं दोबारा आ रहा हूँ, आप शायद मुझे दोबारा मुझसे मिल रहे हो, लेकिन आप मेरे मन में बहुत ही एक चिंता का विषय चल रहा है। चिंता का विषय ये है कि देश में जैसे एक एग्जाम्पल सेट हो गया कि प्रोटेस्ट करने से इंसाफ मिलेगा, ये बहुत गलत मैसेज चल गया है। अब बहुत चिंता का विषय है जो ये प्रोटेस्ट को इतना बड़ा होते हो तो बड़ा तो हो रहा है प्रोटेस्ट बहुत, लेकिन उसे देख के चिंता भी हो रहा है कि अब देश में क्या हर चीज 14 दिन बीत चुके हैं देखिए आंदोलन को, और 14 दिन बीत जाने के बाद अगर इस तरह के हालात यहाँ पर हैं, देखिए टेंट का दायरा बढ़ाया जा रहा है। ये भी बड़ी तस्वीर है क्योंकि लगातार यहाँ पर छात्रों का बढ़ता हुजूम है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, छात्राओं का ये और छात्र छात्राएं लगातार यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। ये बढ़ता हुजूम है, यही वजह है क्योंकि बारिश में छात्र भीग रहे हैं, आंदोलन में डटे हुए हैं। सरकार सुनने वाली नहीं है। लेफ्ट के लोग आकर यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और देखिए अंदर जो है पूरे ढोल डपली के साथ यहाँ पर जो छात्र हैं वो विरोध यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं हर दिन, क्योंकि वो जानते हैं कि ये आंदोलन जो है हमारा है। यहाँ पर किसी तरह से राजनीतिक रोटियां जो लोग सेकने आएंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं बीच की तस्वीर, देखिए जहाँ पर सभी छात्र इस समय एकत्रित हैं और सरकार पर व्यंग्यात्मक तरीके से इस समय लगातार वो अपना जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर आंदोलन हाईजैक करने वाले लोग ना पहुंचे। जिस तरह से नेहा बोरा यहाँ पर पहुंची, रिपब्लिक भारत के सवालों पर वो भड़क गई कि आखिर 14 दिनों के बाद यहाँ पर वो क्यों आई, सियासी रोटियां वो क्यों यहाँ पर सेक रही हैं, और ऐसा यहाँ पर आंदोलन में लोग यहाँ पर होने नहीं देंगे। क्योंकि अब देखिए तस्वीरें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, छात्रों का हुजूम एक बार फिर अब होने लगा है यहाँ पर, और आज शाम तक फिर ये संख्या 10,000 तक पहुँचने वाली है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। ये स्टेडियम इस बात का गवाह बन चुका है। यहाँ पर जो आवाजें जिन्होंने पूरी कोशिश की कि इस प्रोटेस्ट को डिरेल किया जाए, लेकिन छात्र तैयार हैं। खबर सामने आ रही है कि राज्य में छात्रों का नया डेलीगेशन तैयार हो चुका है। वार्ता के लिए 6 छात्रों का डेलीगेशन बना है। सूत्रों के हवाले से खबर है डेलीगेशन में कोई पत्रकार, एडवोकेट नहीं है। कोमल हमारे साथ लगातार बनी हुई है। कोमल, छात्रों की तरफ से तमाम तैयारी जो है वो हम देख पा रहे हैं, वो डेलीगेशन क्या तैयार हो चुका है जो सरकार से बातचीत करेगा? बिल्कुल, देखिए बीते दिनों हमने आपको एक लिस्ट दिखाई थी जिसमें 11 लोगों का ये डेलीगेशन होता है। 8 छात्र होते हैं, 2 पत्रकार होते हैं और एक जो है उसमें अधिवक्ता होता है, जिस पर सरकार आपत्ति जताती है। और उसके बाद अब जो खबर निकल करके सामने आ रही है कि दोबारा से 6 लोगों का डेलीगेशन, 6 छात्रों का डेलीगेशन जो है वो तैयार किया गया है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्टूडेंट्स जो है वो अपना रुख जो है वो पूरा क्लियर करेंगे, लेकिन फिलहाल ये 6 नाम सामने आ रहे हैं जिसमें केवल छात्र है। अब इसमें इस डेलीगेशन में ना कोई पत्रकार होगा, ना कोई अधिवक्ता होंगे, केवल छात्र होंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से यही कहा गया था कि हम छात्रों को एंटरटेन करेंगे, हम पत्रकारों को एंटरटेन नहीं करेंगे, हम अधिवक्ता को एंटरटेन नहीं करेंगे। जिसके बाद 6 नए नाम मैं आपको बता दूं तो पीयूष कुमार सिंह का नाम है, रविंद्र पासवान का नाम है, राजेश प्रसाद, अंकित कुमार, कार्तिक सोरेन और आनंद कुमार, यानी ये 6 स्टूडेंट्स बताया जा रहा है कि ये 6 नया डेलीगेशन है। और सरकार से जो बातचीत है वो आज ही हो सकती है। स्टेट गेस्ट हाउस में ये बातचीत शाम में हो सकती है, ये सूत्रों से हमें जानकारी निकल करके सामने आ रही है। क्या कोई समय डिसाइड किया गया है कि अगर ये लिस्ट फाइनल है तो बातचीत आज होगी, लेकिन कब तक होगी, क्या कोई ऐसी जानकारी आपके पास है?
बिल्कुल, देखिए लिस्ट जो है वो फाइनल हो गई है। थोड़ी देर में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा वो पूरी जानकारी देंगे। जो हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं कि आज शाम के करीब 7 बजे के बाद स्टेट गेस्ट हाउस में ये बातचीत हो सकती है, क्योंकि विधानसभा सेशन की शुरुआत हो गई है। आज जिस तरह से हमने देखा कि लेफ्ट जो है वो भी विधानसभा का घेराव करने पहुंच जाती है, उसके बाद जो है 10 अगस्त को लेकर के जो चेतावनी है वो स्टूडेंट्स की तरफ से जारी कर दी गई है। टेंट का दायरा, जैसा कि हमारे सहयोगी सागर आपको दिखा रहे थे कि दायरा पूरी तरह से बढ़ाया जा रहा है, यानी स्टूडेंट्स जो है वो पहुंच रहे हैं। जो 10 अगस्त को मार्च का कॉल दिया गया है उससे लेकर के देखिए सरकार में भी एक डर बना हुआ है। और कोमल, सागर, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, पल पल की अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे।